एक व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहता था, पर उसके जीवन में कुछ खास नहीं हो पा रहा था। वह अपने जीवन से खुश नहीं था। अपने जीवन की उन्नति के लिए वह कई ज्ञानियों से मिला। उसने कई आध्यात्मिक कहानियां सुनी। वह सत्संग में गया। उसने पूजा पाठ की। उसने दुआएं मांगी। वह दूर दूर दर्शन के लिए भी गया। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह जहाँ पहले था आज भी वहीं था। वह अपने जीवन से ऊब गया था। उसे अब जीवन जीने में आनंद नहीं आ रहा था। एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आया और उसने कहा, हम कुछ लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसकी परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्या तुम भी चलोगे? उस व्यक्ति ने सोचा, वैसे भी जीवन में कुछ खास नहीं हो रहा है, वहाँ भी चलकर देख लेते हैं। वह अपने मित्रों के साथ उस जगह के लिए निकल गया। 1 महीने की यात्रा उन्होंने कर भी ली थी और वह लगभग पहुँचने ही वाले थे। तभी एक जंगल के रास्ते में एक सन्यासी बैठा था। उसने उन्हें जाते हुए देखा और कहा, अरे वहाँ कहाँ परिक्रमा करने जा रहे हो? मेरी ही परिक्रमा कर लो, सब मिलेगा। किसी ने उस सन्यासी की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर उस व्यक्ति ने उस पर ध्यान दिया। उसने देखा कि वह सन्यासी बड़ा ही शांत है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। वह व्यक्ति वहीं उस सन्यासी के पास रुक गया। बाकी लोगों ने कहा, तुम यहाँ रुककर गलती कर रहे हो, तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मिल पाएगा। पर वह तो रुक गया और उसने उस सन्यासी की परिक्रमा भी शुरू कर दी। वह परिक्रमा करता और अपने मन में हजारों चीजें मांगता। उसने धन मांगा, सुख मांगा, सम्मान मांगा, हमेशा खुश रहने का वरदान मांगा। जब भी वह चक्कर लगाता एक मनोकामना मांगता। उसने लगभग 45 चक्कर लगा लिए थे। सन्यासी उसे देखकर जोर जोर से हंसता। उस व्यक्ति की परिक्रमा रुक ही नहीं रही थी। तब सन्यासी ने उससे कहा, अब रुक भी जाओ, क्या पूरी दुनिया मांग लोगे? आखिरकार 10 चक्कर और लगाकर वह रुक गया और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने जो मांगा है वह आप जरूर पूरा कर देंगे। गुरु जोर से हंसे और गुरु ने कहा, अगर कोई सांस ले रहा हो और वह कहे कि मुझे सांस चाहिए तो तुम उसे क्या कहोगे? उस व्यक्ति ने कहा, वह तो कोई पागल ही होगा। गुरु ने कहा, अगर कोई आंखों से देख सकता हो और वह कहे कि मुझे आंखें दे दो, मैं देखना चाहता हूँ, तो तुम उस व्यक्ति को क्या कहोगे? उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल वह पागल ही होगा। गुरु ने कहा, अगर कोई बिल्कुल स्वस्थ है और वह अपने पैरों से चल सकता है, फिर भी वह बैसाखी के सहारे चले, तो तुम उसे क्या कहोगे? उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, अवश्य ही वह व्यक्ति कोई पागल ही होगा। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु उस व्यक्ति को लेकर एक गांव में गए। वहां से दूसरे और फिर तीसरे, और ऐसे ही करते करते उन्होंने 10 गांव पार कर दिए। वह व्यक्ति थक चुका था और उसने कहा, गुरुदेव, आप कहाँ ले जा रहे हैं? गुरु ने कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है। जब वे दोनों 11वें गांव में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी थी। कोई मर गया था, उसे अर्थी पर लेटा रखा था। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ और उस मृत व्यक्ति से कहो, उसका जोड़ा हुआ सारा धन चोर लूट कर ले गए। उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा, पर उसने बिना कोई सवाल किए उस अर्थी पर लेटे हुए मृत व्यक्ति के कान में कहा, तुम्हारा धन चोर लूट कर ले गए। यह कहकर वह गुरु के पास आकर खड़ा हो गया। गुरु ने फिर से कहा, जाओ उस मृत व्यक्ति से कहो, उसकी जमीन के नीचे सोने का खजाना दबा है। वह व्यक्ति फिर से उस मृत व्यक्ति के पास गया और उसके कान में कहा। उसके कान में कहकर वह फिर से वापस आ गया। गुरु ने कहा, जाओ और एक बार फिर से कहो कि उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, एक मंत्र मिला है। उस व्यक्ति ने तीसरी बार फिर से उसके कान में कहा और कहकर वापस गुरु के पास आकर खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, क्यों? उस मृत व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। क्या वह भागने के लिए तैयार नहीं है? क्या वह उठ नहीं रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, क्यों मजाक उड़ाते हैं? भला मरने के बाद भी कोई उठा है? किसी ने कुछ सुना है? किसी ने कुछ चाहा है? या कोई कुछ कह सकता है? हम जो कर सकते हैं
जीते जी ही कर सकते हैं, मरने के बाद कोई कुछ नहीं करता। गुरु जोर से हंसे और गुरु ने कहा, अच्छा, तुमने सही कहा, चलो एक और चीज दिखाता हूँ। गुरु उसे एक दूसरे गांव में ले गए। वहां रास्ते में एक औरत मिली। देखने में वह बहुत सुंदर थी, पर पागल थी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। गुरु ने कहा, क्या यह औरत सुंदर है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, यह तो बहुत सुंदर है। गुरु ने कहा, पर कोई फायदा नहीं, इसे अपनी सुंदरता का पता ही नहीं है, और अगर यह सुंदर ना भी होती तो भी इसे पता नहीं होता। तुम्हें पता है, यह गरीब सी दिखने वाली औरत यहाँ के सबसे बड़े धनवान व्यापारी की पत्नी है। व्यक्ति ने कहा, अरे, इसके पास तो बहुत कुछ होगा। गुरु ने कहा, यह अपना 2 वक्त का खाना भी दूसरों से यहाँ मांग कर खाती है। ऐसा नहीं है कि इसके घर पर इसे कोई खाना नहीं देता, पर यह पागल है और इसे दूसरों से मांग कर खाने में ही आनंद मिलता है। तो बताओ, इसकी धन दौलत का कोई फायदा हुआ? व्यक्ति ने कहा, नहीं, ऐसी किस्मत का भी क्या फायदा कि सब कुछ है और कुछ भी नहीं। इतना भी नहीं कि जितना एक गरीब के पास होता है, कम से कम उसके पास समझ तो होती है। गुरु हंसे और गुरु ने कहा, चलो तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। गुरु और वह व्यक्ति एक दूसरे गांव में एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे। गुरु को देखते ही वह अमीर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत दुखी हूँ। इतनी धन दौलत, इतना ऐशो आराम होकर भी मेरे मन को सुकून नहीं मिल रहा है। मेरे परिवार में क्लेश मचा हुआ है। मेरी पत्नी मुझसे रोज झगड़ा करती है। जीवन जैसे नर्क हो गया है। कभी कभी तो मन करता है कि कहीं जाकर मर जाऊं। मैं अपने जीवन से उब गया हूँ। मेरे जीवन में ना तो कोई प्रगति है और ना ही कोई उन्नति। यह कैसा अजीब सा जीवन जी रहा हूँ, कुछ मिलता ही नहीं है। गुरु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, तुम कल सुबह मेरे पास आना। गुरु और वह व्यक्ति वहां से चल दिए। रास्ते में गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या सोच रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, उस अमीर व्यक्ति के पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, पर वह यह सब पाकर भी खुश नहीं है। क्या इन सब चीजों से भी खुशी नहीं मिलती? आखिर वह दुखी कैसे हो सकता है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जो मर गए हैं वह कुछ नहीं कर सकते। जो हो सकता है वह जीते जी जीवन के साथ ही किया जा सकता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा अभागा वह है जिसके पास स्वस्थ शरीर नहीं है और जिसके पास स्वस्थ मस्तिष्क भी नहीं है। जो पागल है वह दुनिया में रहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा, उसे कुछ नहीं मिल सकेगा। अगर मिला हुआ होगा तो भी वह उसका एहसास नहीं कर सकेगा। तुम चाहे कितनी भी परिक्रमा करो, चाहे कितनी भी यात्राएं करो, कितनी भी मन्नत मांगो, मनोकामना की पूर्ति के लिए इधर उधर भागो, आखिरकार तुम्हारी मांग भी तुम्हारा दुख ही है। तुम मांगते तो सुख हो, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि जिसे तुम सुख समझकर मांग रहे हो वही तो असली दुख है। तुम्हारी मांग ही तुम्हारा दुख है। अमीर से अमीर भी उतना ही दुखी है जितना एक गरीब से गरीब हो सकता है। गरीब के अपने अलग दुख है, अमीर के अलग, पर दुखी तो दोनों ही हैं। दोनों ही मांगने के लिए तैयार हैं और मांगेंगे भी तो क्या, दुख और कुछ नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, तो गुरुजी, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? गुरु ने कहा, एक स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ इस दुनिया में जीवित होना ही सबसे बड़ा सुख है। या कहें कि हमारा जीवित होना ही एक बहुत बड़ा मौका है, कुछ भी कर दिखाने का, कुछ भी कर जाने का, वरना मुर्दे कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए बने हैं। बिना कुछ करे कुछ मिल जाए, यह बात केवल मुर्दों पर ही अच्छी लगेगी। कुछ लोग जिंदा होते हैं पर वह मुर्दों से भी बेकार होते हैं, क्योंकि मुर्दों की मजबूरी है कि वह कुछ नहीं कर सकता, पर वह जो जिंदा है वह मुर्दों की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वह कुछ करना ही नहीं चाहते। वह चमत्कार चाहते हैं, वह जीवन में खुशी तो चाहते हैं पर कर्म नहीं करना चाहते। वह कर्म करना चाहते हैं पर करना ही नहीं चाहते। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। वह गुरु के चरणों में गिर गया और उसने कहा,
गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं अभी तक मुर्दों का जीवन जी रहा था। सोच रहा था कि कोई आए और मुझे खुशी देकर जाए, पर अपने जीवित होने की खुशी और सुख को और शक्ति को मैं नष्ट कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह समझाने के लिए। उस व्यक्ति ने समझ लिया कि जीवन में सबसे कीमती चीज जीवन ही है। वह ठीक है तो वह कुछ भी कर सकता है। करने से सब हो जाता है, ना करने से कुछ भी नहीं होता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और उसे करने के लिए बस एक मौका ढूंढते रहते हैं, बिना यह जाने कि वह मौका तो हमें कब का मिल चुका है। हमारा जीवित होना ही वह मौका है। हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।